हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सीजे जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, इस मामले को लेकर प्रश्न बहुत सारे हैं क्योंकि औरंगजेब के जो फैन क्लब हैं वो बढ़ता जा रहा है, अलग अलग फैंस जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिवाजी का अब जिक्र आ गया है ये भी बैकफुट पर है क्योंकि इसमें भी अपने फायदे की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, जो राजनीति हो रही है अलग अलग तरह से राजनीति हो रही है, लेकिन हिंदू संगठन साथ साथ महाराष्ट्र के जो नेता हैं शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अब कह दिया है कि जो औरंगजेब का कब्र है उसको हटना चाहिए। मैं इस समय औरंगजेब के कब्र के पास हूँ, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये किला का है, बाहर का ये दरवाजा है और इसके अंदर औरंगजेब का कब्र है। अंदर जो है एएसआई की पूरी टीम है और अंदर जो है अंदर जाने की कोशिश करता हूं, तस्वीरें दिखाता हूं कि यहाँ पे जो औरंगजेब का कब्र है, औरंगजेब का कब्र है और ये सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पे जो है एएसआई की टीम है और लगातार डिमांड किया जा रहा है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाई जाए। संभाजीनगर के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो औरंगजेब क्रूर शासक था उसकी कोई निशानी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के विधानसभा में गुजर रहा है ये मुद्दा और लगातार डिमांड किया जा रहा है कि जल्द जल्द इस कब्र को हटाया जाए। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि औरंगजेब का कब्र के ये अंदर है, अंदर हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन यहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यहां पे जो औरंगजेब का कब्र है और सामने देख सकते हैं कि एएसआई की टीम है और एएसआई की टीम ने अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया है, लेकिन मैं बाहर से तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पे औरंगजेब का कब्र है और औरंगजेब का जो कब्र है एएसआई कर रही है। साथ ही यहाँ पर जो संभाजी नगर की पुलिस, क्योंकि जिस सब तूल पकड़ा है और जिस तरह से लगातार कहीं कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी अब है लेकर के कोई यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पर संभाजी नगर पुलिस के लोग मौजूद हैं। अंदर जो है संभाजी नगर के काफ़ी लोग मौजूद हैं। साथ ही सामने जो देख रहे हैं, सामने जो है औरंगजेब की कब्र है, वहाँ पर एएसआई की टीम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। अंकल, जो औरंगजेब की कब्र है अंदर तोड़ने की डिमांड किया जा रहा है, क्या औरंगजेब की जो कब्र है उसको तोड़ने की डिमांड किया जा रहा है? भैया मुझे तो नहीं है मालूम। अच्छा, ये देखिए ये लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार कहेंगे लगातार डिमांड किया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से मांग यही है कि आक्रांताओं का जो नामो निशान है वो भारत से मिटाना जरूरी है। मुगलों की ये जो निशानियां हैं, गुलामी का जो प्रतीक एक तरह से, उनको मिटाने की मांग उठ रही है। वहीं कुछ लोग फायदे के लिए इस पर बयान भी देते नजर आ रहे हैं और औरंगजेब की तारीफ के पुलिंदे भी बांधते नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। औरंगजेब का महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि
नेहरू जी के समय में औरंगाबाद की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को ASI मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगाबाद ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। और जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। औरंगजेब पर हो रही सियासत का द एंड तभी होगा जब उसकी कब्र हटेगी। औरंगजेब का अत्याचार इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है। जिन्हें उसकी कब्र हटने से परेशानी है वो इतिहास पर अपने ज्ञान चक्षु जरा खोल लें, क्योंकि औरंगजेब का महिमा मंडन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने की मांग, मेडिकल कॉलेजों में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो। मेडिकल कॉलेजों में मुस्लिमों के लिए अलग से इमारत बने, ये बीजेपी विधायक की तरफ से मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बड़ी मांग की है, आपको सुनवाते क्या कुछ कहा। मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। देखिए, भाजपा के विधायक केतकी सिंह का जो बयान है वो पीडीए के खिलाफ है और ये कोई पहला बयान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के खिलाफ बयान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस बयान का किसी ने खंडन नहीं किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। उत्तर प्रदेश में दलित परिवार जब वो बारात लेके जा रहा होता है उसके साथ क्या व्यवहार होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, और अब मुस्लिमों को लेके जो बयान दिया है केतकी सिंह ने वो भी भारतीय